नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों, हम इस वीडियो में लेके आए हैं मध्यिका मध्यमान बहुलक तथा परिचय से संबंधित प्रश्नों को, जो कि यूपी टेट, सी टेट, बीएड तथा बीटीसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6, 4, 5, 4, 1 का मध्यमान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्यमान बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, यानी जितने पद दिए गए हैं उनको जोड़ लीजिए और जितने पद हैं उसका भाग दीजिए तो मध्यमान निकल के चला आएगा। यहाँ देखिए 6 + 4 + 5 और +4 और +1, यानी कि 6, 4, 5, 4, 1 को जोड़कर उसमें देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 का भाग दीजिए। यहाँ देखिए 6, 4, 10, 5, 15, 15, 4, 19 और 1, 20 है, तो 20 में अगर हम 5 का भाग दे देंगे तो 5 चौक 20 यानी 4 आ जाएगा। तो इसका मध्यमान आ जाएगा 4, यानी विकल्प 2 सही है, 4। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके 50 का मध्यमान ज्ञात करना है। यानी कि 2, 4, 6, 8 डैश डैश, यानी और भी आगे संख्याएं हैं, 50 तक संख्याएं हैं, इसका मध्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आपको संख्याएं लगातार यानी उनके बीच का अंतर समान हो, ऐसी संख्याएं दी गई हों और आपसे उनका मध्यमान पूछे, तो इसके लिए क्या होता है, देखिए संख्या कौन कौन सी है, 2, 4, 6 ऐसे करके आपका 50 तक है। तो जब संख्याएं लगातार हों यानी उनके बीच का अंतर समान हो तो मध्यमान बराबर होता है, मध्यमान बराबर होते ही पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या, यानी पहली संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, क्योंकि इन सभी संख्याओं का योग हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसके लिए ट्रिक का प्रयोग करेंगे, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 50 है, तो जोड़ेंगे तो 50 2 52, 52 में 2 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 26, यानी इसका मध्यमान हो जाएगा 26, यानी विकल्प 2 सही है, 26। अगला क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20 ऐसे करके 105 तक है, इसका मध्यमान ज्ञात करना है। देखिए 5, 10, 15 ऐसे डैश करके आपका है 105। ये भी संख्या देखिए लगातार है, या लगातार होने का मतलब है इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। जब संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो जब हमें मध्यमान पूछे तो मध्यमान बराबर होता है पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या है 5 और अंतिम संख्या 105 बटा 2 कर दीजिए, तो 110 बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा 55, यानी विकल्प 2 सही है, 55। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 6, 4, x 8, 10, 2 का मध्यमान 7 है तो x का मान, देखिए ये संख्याएं लगातार नहीं है। जब संख्याएं लगातार नहीं है तो उनका मध्यमान बराबर हम जानते हैं कि मध्यमान बराबर होता है संख्याओं का योग, यानी 6, 4 x प्लस 10 और प्लस 2 का योग बटा इनकी संख्या। संख्या देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। और देखिए मध्यमान दिया है आपका यहाँ 7, यानी 7 बराबर, यहाँ जोड़ लीजिए 6, 4, 10 और 10, 10, 20, 20 और 2 22, 1 8 भी है, 22, 8, 30, यानी 30 प्लस x बटा 6। अब 6 का हम त्रिगुणा कर देंगे यहाँ 7 में, तो 6 सत्ते यहाँ हो जाएगा 42 बराबर 30 प्लस x हो जाएगा, और जब 30 को इधर लाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 बराबर x, यानी x का मान 12 आ जाएगा। तो यानी विकल्प 2 सही है, x बराबर 12। अगला क्वेश्चन है 7, 3, 5, 4, 9, 8 की मध्यिका बताइए। 7, 3, 5, देखिए मध्यिका के लिए क्या होता है, सबसे पहले संख्याओं को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए हम आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसका जो आरोही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं तो 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4, 4 के बाद हो जाएगा 5, फिर 5, फिर है 7, 8 और 9। देखिए ये संख्याएं आरोही क्रम में सबसे पहले हम लिख देंगे आरोही क्रम में। अब देखिए मध्यिका के लिए होता क्या है कि बीच वाली संख्या को हम अलग करते हैं। देखिए यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, तो 7 हैं तो 3 हम एक तरफ कर लेंगे और 3 एक तरफ कर लेंगे, जो बची हुई संख्या है वही हमारी
मध्यिका हो जाएगी। यानी 3 संख्याओं को अलग कर लेंगे, फिर 3 संख्याओं को अलग कर लेंगे, जो बीच वाली संख्या बचेगी वही हमारी मध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या क्या है 5, तो यानी मध्यिका हुई 5, यानी विकल्प 2 सही है 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 4 7 8 4 7 9 5 की मध्यिका क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम छोटी वाली संख्या यानी 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद एक और 4 है, एक और 4 के बाद हम 5 लिखेंगे, 5 के बाद 2 बार 7 है तो 2 बार 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो अगर हम अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो 4 4 का पेयर बना के अलग करेंगे तो 4 इधर हो जाएगी और 4 उधर हो, यानी कि 4 बाएं साइड और 4 दाहिनी साइड हम अलग कर लेंगे। अब बीच में कोई संख्या बची नहीं, तो बीच में जब कोई संख्या नहीं बची तो जो बीच में 2 अंक हैं, यानी 3 इधर 3 बाएं कर लीजिए, 3 दाहिने कर लीजिए, और जो बीच में 2 संख्याएं बचेंगी इनको जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, वहीं आपकी मध्यिका हो जाएगी। तो 7 और 5 बची, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा और 12 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 छक्के 12, यानी इसकी मध्यिका आ जाएगी 6, यानी विकल्प 2 सही है। सभी विकल्प 2 ही सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 8 2 6 3 5 7 की मध्यिका बताना है। इसकी भी मध्यिका पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। मध्यिका के लिए सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा करिए। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम 2, फिर उसके बाद है 3, फिर 3 के बाद है 5, 5 के बाद 6 7 8 और 9। अब देखिए कितने संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। तो 3 संख्या और 3 संख्या है, 3 बाएं से और 3 दाहिने से अलग करेंगे, बीच वाली संख्या बची 6, यानी इसका भी विकल्प 2 सही है 6। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 3 2 3 7 4 3 7 3 की बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब है कि वह संख्या जो कई बार लिखा हो, यानी सबसे अधिक बार लिखा हो, उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 अगर देखेंगे 3 बार है और 3 देखेंगे 4 बार है, यानी कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 3 की, यानी 3 सबसे अधिक बार लिखा है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3, यानी विकल्प 2 सही हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है 3 2 5 7 8 10 12 9 और 17, यानी कि 3 2 5 7 8 10 12 9 और 17 का परिसर क्या होगा। तो परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, वहीं आपका परिसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 14 और सबसे छोटी संख्या क्या है 2। सबसे बड़ी संख्या 17 और सबसे छोटी संख्या है 2। तो 17 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 15 यानी कि इसका परिसर हो जाएगा 15। तो विकल्प 3 सही है 15। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेके 100 तक की संख्या का मध्यमान क्या होगा। यानी यहाँ पर 1 से लेके 100 तक लिखा है, इसका मध्यमान। तो देखिए 1 से लेके 100 तक संख्या जब लिखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके हमें 100 तक लिखना है। देखिए इन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्या इनके बीच अंतर समान आ रहा है क्या। देखिए हाँ 1 और 2 के बीच की एक अंतर 1 है, 2 3 के बीच भी अंतर 1 है, 4 और 3 के बीच अंतर, यानी अंतर समान है। और जब अंतर समान होगा उसके लिए मध्यिका बराबर होता है पहला पद और प्लस अंतिम पद बटा 2। अब देखिए 1 में 100 जोड़ेंगे 101 बटा 2, अब 101 में 2 का भाग देंगे 50.5 हो जाएगा, यानी विकल्प 1 सही है 50.5। तो दोस्तों ये तो था आपका मध्यिका, मध्यमान, बहुलक एवं परिसर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपी टेट, टेट, सी टेट, बीएड, बीटीसी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।